अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ले बेटी, इफ्तार कर ले। आज मेरे लिए क्या बनाई हो अम्मी? कितने दिन हो गई बिरयानी नहीं खाई। खाएगी बेटी, खाएगी। आज का रोजा रोटी से ही तोड़ ले। बहुत जल्द तुझे बिरयानी खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मैं आज ही खाऊंगी। किससे रोज रोज ये रोटी खाना अच्छी लगती है। अगर आज अब्बा जिंदा होते तो ये दिन नहीं देखनी पड़ती। कौन खाता है ये खाना? हाँ, अगर तेरे अब्बा जिंदा होते तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ती। बाहर कोरोना चल रहा है और घर में बचा कुचा पैसा भी खत्म होने को चली है। बिरयानी तो छोड़ दो, वक्त का रोटी कैसे जुगाड़ करूं वही सोच रही हूँ। ठीक है बेटी, तू आज खा ले, मैं तुझे बिरयानी खिलाऊंगी। ठीक है अम्मी, मैं खा लेती हूँ। और मुझे इस बार की ईद में एक नई ड्रेस खरीद के दो ना। और कितने दिन ये पुराना कपड़ा पहनूं? ठीक है बेटी, मैं ईद में तेरे लिए नई ड्रेस ला दूंगी। रसीदा के पति का 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद रसीदा लोगों के घर काम करके बहुत तकलीफों से घर चलाती थी। लेकिन एक दिन अचानक ही लॉकडाउन के वक्त रसीदा जिस घर में काम करती थी उस घर की मालकिन रसीदा को बोलती है, देखो रसीदा, अभी लॉकडाउन के वक्त तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं। आसपास कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है, हम अभी के लिए हमारे घर पे कोई भी काम वाली रखना नहीं चाहते। लेकिन आपा, अगर ये काम चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरी एक छोटी बेटी है, उसको क्या खिलाऊंगी? सामने ही ईद है, बेटी मुझसे एक ड्रेस मांगी है। ऑटो में जाने की औकात नहीं, चले आए लैम्बोर्गिनी खरीदने। पहले सोच कैसे घर चलाएगी, फिर सोचना ड्रेस खरीदने के बारे में। चले आते हैं कहाँ कहाँ से। नहीं नहीं आपा, मेरी कहने का मतलब वो नहीं था। ठीक है, तेरी कहने का मतलब क्या थी वो जानने का वक्त नहीं है मेरे पास। कल से काम पे मत आना। बेहतर होगा कोई और घर ढूंढ ले नई ड्रेस खरीदने के लिए। इसके बाद रसीदा दुखी होके घर लौट आती है और सोचती है, 2 दिन बाद ही कैसे आयशा को नई ड्रेस खरीद दूं। है अल्लाह, इस मुश्किल का कुछ हल करो। इफ्तार में भी उसे कैसे अच्छा कुछ खिलाऊंगी समझ नहीं आ रहा। अरे अम्मी, तुम आज इतनी जल्दी लौट आई? हाँ रे, आज जल्दी छुट्टी हो गई। अम्मी, तुम्हें याद है ना? क्या बेटी? मैं तो बोली थी ना मुझे इस बार ईद में एक नई ड्रेस खरीद के देने के लिए। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी अम्मी। अरे मेरी शरारती बच्ची, सब दूंगी, अभी सो जा। अगले दिन रसीदा सुबह उठकर बचा कुचा कुछ पैसा लेके बाजार जाती है और आयशा की ड्रेस खरीदने के लिए एक दुकान जाती है। दुकान में आके एक ड्रेस रसीदा को पसंद आती है। भाईजान, ये ड्रेस कितने का है? अरे आपा, इस कपड़े का कीमत सिर्फ 2000 है। 2000 रुपए? भाईजान, कीमत थोड़ा तो कम कीजिए ना। फिर इस ईद में मेरी बेटी के लिए ये कपड़ा खरीद पाऊंगी। थोड़ा सा कम कीजिए ना। अरे आपा, एक तो कोरोना के टाइम धंधा ठीक से नहीं चल रहा, ऊपर से आप बोल रही है कीमत कम करने के लिए। अच्छा, आपके लिए 200 रुपए कम किया, चलिए। सिर्फ 200 रुपए? नहीं नहीं भाईजान, और कम कीजिए, नहीं तो मैं खरीद नहीं पाऊंगी। और कम? ऐसे कैसे? अच्छा आप बोलिए, कितना दे पाएंगी? मेरे पास तो सब कुछ मिला के है ही 200 रुपए। क्या 200 रुपए? गर्मी में आपका दिमाग खराब हो गया है। देखिए, एक तो कोरोना के लिए कस्टमर नहीं आ रहा है, बेकार का झमेला मत कीजिए। 2000 का ड्रेस 200 में लेना है? दुकान आपकी चाचा का है क्या? ये बोलकर वो दुकानदार रसीदा को वहाँ से निकाल देता है।
अब मैं क्या करूं? आयशा के लिए कैसे नई ड्रेस खरीदूं, उसको जो मैंने जुबान दी है। मुझे अभी कोई काम ढूंढनी होगी जिससे कुछ पैसे कमा सकूं, लेकिन अभी कहाँ काम ढूंढूं? इसके बाद रसीदा और कोई रास्ता ना मिलने पर जिस घर पे वो काम करती थी वहां जाती है कुछ पैसों के लिए। अरे क्या हुआ? तुझे कल बोली थी ना मैं कल से काम पे मत आ, फिर किस लिए आई है? बड़ी मुश्किल में फंसी हूँ, आप ही बचा सकती हो। अरे कैसा मुश्किल? रसीदा के पास झूठ बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मेरी ससुर जी को हार्ट अटैक हुआ है, अभी कुछ पैसा लगेगा, नहीं तो वो नहीं बचेगा। अब अभी के लिए 2000 रुपए दे दीजिए, नहीं तो दवाई भी नहीं खरीद पाऊंगी। क्या 2000 रुपए? अभी ऐसे ही ठीक से काम नहीं हो रहा और तू 2000 मांग रही है? मैं आपकी सारे पैसे चुका दूंगी और आपकी सब काम कर दूंगी, लेकिन अभी मुझे 2000 रुपए दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखेगा। ठीक है, मैं तुझे पैसा दे रही हूँ, लेकिन याद रखना पूरा पैसा तुझे चुकानी पड़ेगी और मेरी घर का सब काम तुझे ही करनी होगी। हाँ करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद रसीदा 2000 रुपए लेके उस दुकान जाती है और उसकी बेटी के लिए वो पसंदीदा ड्रेस खरीद के घर लौटती है। इस तरह ईद भी चली आती है और आयशा रसीदा को बोलती है, अम्मी मेरी गिफ्ट कहाँ है? ये ले बेटी, तेरी पसंदीदा ड्रेस तेरी माँ तेरे लिए खरीद के ले आई है। अरे अम्मी तुम कितनी अच्छी हो, आई लव यू। चलो ना कहीं से घूम के आए। नहीं रे, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। बुखार आ रहा है शायद। इसके बाद रसीदा की तबीयत और भी खराब हो गई और शाम होते होते सांस लेने में भी तकलीफ होती है। और ये देखकर आयशा पड़ोस के एक डॉक्टर को लेकर आती है और डॉक्टर रसीदा के लक्षण देख के समझ जाते हैं कि रसीदा को कोरोना हुआ है और आयशा को बोल देता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जुगाड़ नहीं हुआ तो रसीदा को बचाया नहीं जा सकेगा। इसके बाद आयशा और देर ना करके हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ के भी जुगाड़ नहीं कर पाती। आखिरकार सड़क के किनारे अकेले अकेले खड़े होके रोती है। हे अल्लाह, ये कैसा मुश्किल में फंसा दिए तुम। मेरी अम्मी को ठीक कर दो। और उसी वक्त पास में खड़ा हुआ एक आदमी आयशा को रोते हुए देखता है और वो आयशा के पास आके पूछता है, अरे बेटी, ईद के दिन आंखों में आंसू क्यों? क्या हुआ है? ये सुनकर आयशा उसे सब बताती है और वो आदमी आयशा से उसके घर का पता जानकर उसे बोलती है घर जाने के लिए। ठीक है, तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हारे घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का इंतजाम कर रहा हूँ। और कुछ देर बाद आयशा की घर ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाता है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिली तुझे? कहाँ से जुगाड़ किया? अम्मी, रास्ते में एक अंकल मुझसे मेरे घर का पता पूछ के बोला हमारे घर ऑक्सीजन सिलेंडर भेज देंगे। और कुछ ही देर में वो आदमी आयशा के घर आता है और उसे देखकर आयशा बोलती है, अरे अंकल, आपके लिए आज हमारे घर ऑक्सीजन सिलेंडर आया है। ये लो, आपको देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है। ये मेरी नई ड्रेस है, ले लो। अरे बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा लोकल काउंसिलर हूँ और जब भी कोई मुश्किल में पड़ोगी मुझे बताना। और ये लो 10,000 रुपए, इससे अम्मी के लिए दवा खरीदना और कुछ अच्छा खा लेना। ईद मुबारक। और आप सभी को भी ईद मुबारक। सब बहुत खुश रहिए और हाँ, बिना मास्क के बाहर मत जाना।